48 से 50 हज़ार के आसपास राजपूत वोटरों की संख्या है और लगभग 33 से 36 हज़ार तक ब्राह्मण का वोट है और संभवतः 45 से 5 हज़ार के बीच में जो श्रीवास्तव लाला जाति के उनकी वोट है। अच्छा, ये जो वोट है वो किधर ट्रांसफर होते है ये देखना। 2-3 दिन में हम लोग मुख्य एक तरह से जो पार्टी है एनडीए है, महागठबंधन है और जो नई पार्टी है जन सुराज, तो ये तीन जो है मैदान में है और अब आगे जैसे जैसे समय बीतेगा तो ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि ये जो तीसरी पार्टी है जन सुराज वो कितना स्थान बना पाती है। अगर जन सुराज पर लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि जो कुछ ऐसा समीकरण यहाँ पर बना है कि जो दो बड़ी पार्टियाँ हैं महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, इसमें जो दोनों प्रत्याशी हैं वो कुशवाहा वर्ग से आते हैं। यहाँ के सांसद भी कुशवाहा है, रमेश सिंह कुशवाहा जरूर एनडीए के यहाँ पर एक तरह से महारथी के रूप में है, तो ये दोनों कुशवाहा वर्ग से हैं। तो यहाँ एक तरह से जीरादेई की अगर बात किया जाए तो ये एनडीए का गढ़ रहा है, भाजपा का गढ़ रहा है। यहाँ से रामाकांत पाठक की पत्नी आशा देवी विधायक रह चुकी है। तो जो फॉरवर्ड वोट है वो किस तरफ जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। अब इस फॉरवर्ड वोट को अगर अपने तरफ खींचने में दो बड़ी पार्टियां हैं, एक है एनडीए जिसका एक परंपरागत वोट होता है फॉरवर्ड का, और उसके बाद दूसरे तरफ मुन्ना पांडे जो फॉरवर्ड स्वर्ण बिरादरी से आते हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो जीरादेई विधानसभा में लगभग 48 से 50 हज़ार के आसपास राजपूत वोटरों की संख्या है और लगभग 33 से 36 हज़ार तक ब्राह्मण का वोट है और संभवतः 45 से 5 हज़ार के बीच में जो श्रीवास्तव लाला जाति के उनकी वोट है। अच्छा, ये जो वोट है वो किधर ट्रांसफर होते है ये देखना। 2-3 दिन में हम लोग बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, इस बात का समर्थन करते हैं कि एनडीए में असंतोष जरूर है। भले ही कोई बड़ा चेहरा यहाँ से बागी होकर नामांकन नहीं करा है, लेकिन एनडीए के भीतर जरूर असंतोष है। आपने देखा, आपके पास रिकॉर्डिंग भी है, हर चीज़ है कि एक जो यहाँ के बड़े नेता हैं बीजेपी के, लगभग 15 साल से वो लगे हुए थे इस चुनाव के मूड में, उनको टिकट नहीं मिला है। राजीव प्रताप सिंह उर्फ बिट्टू सिंह जी, तो उन्होंने अपने आवास पर एक सभा बुलाई थी जिसमें क्षेत्र के जितने भी जाने माने लोग थे, खास करके राजपूत बिरादरी के, वो वहाँ पहुँचे थे और काफ़ी उनको प्रेशर किया गया कि आप नामांकन कराइए, चुनाव में आइए। लेकिन अंतोगत्वा उन्होंने नामांकन जरूर नहीं कराया है, लेकिन स्वर्ण बिरादरी के अंदर निश्चित थोड़ा सा आक्रोश है, लेकिन इसको नकारा नहीं जाएगा। और चुनाव है, इसमें एनडीए गठबंधन का यही खासियत है कि अंतिम कुछ दिन जो बाकी रहता है उसमें काफ़ी मेहनत करते हैं एनडीए के लोग और काफ़ी अपने वोटरों को अपने पास लाते हैं। इसका आप उदाहरण देख चुके हैं, पूर्व में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, बिल्कुल जीरादेई की जो स्थिति है वही स्थिति सिवान लोकसभा की थी, लेकिन आखिर में जो केंद्रीय नेतृत्व की टीम थी या राज्य नेतृत्व की टीम थी, उन्होंने बहुत मेहनत किया और एनडीए के जो अपन वोटर हैं उनको एकजुट करने में सफलता प्राप्त की। वैसे ही इस चुनाव में भी नामांकन के बाद एनडीए के जो लोग हैं वो सक्रिय होंगे और एनडीए में ये खासियत है कि इसकी जो परंपरागत वोट है वो 2 से 4 दिन में एक जगह हो जाती है और उसके बाद से परिणाम कुछ भी हो सकता है। फिलहाल नामांकन के बाद की जो स्थिति है उसमें अभी त्रिकोणीय मुकाबला की बात कही जा रही है, जिसमें महागठबंधन और एनडीए गठबंधन और जन सुराज। जैसे हम लोग फील्ड में थे, 1.5 साल से देख रहे थे कि प्रमोद कुमार मल जो हैं पुनक निवासी, वो लगातार क्षेत्र का दौरा करते थे, लोग के यहाँ शादी ब्याह कजिया हर चीज़ में जाते थे फंक्शन में, और कुछ सामाजिक कार्य भी करते थे खुले मंच से। मोदी जी का भी फोटो लगाते थे, नीतीश जी का भी फोटो लगाते थे। लेकिन आज जब हम लोग अचानक से नामांकन स्थल पर पहुंचे तो देखा कि उनको बीएसपी का टिकट मिल गया है। तो क्या लगता है कि इससे जो दलित समाज का वोट है इनको मिल पाएगा? ये देखिए, ये कहना तो काफ़ी कठिन है और ज़रूर आपने कहा था कि जो प्रमोद कुमार मल जी हैं वो काफ़ी, मतलब हमको लगता है 1-1.5 साल से जीरादेई में काफ़ी सक्रिय थे, काफ़ी घूम रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे। आज ये पहले तो इन्होंने कोशिश किया कि हम बीजेपी से यहाँ
हम चुनाव लड़े, जी। लेकिन वहाँ सफलता नहीं। लोकसभा में भी ट्राई किए थे। हाँ, लोकसभा में भी इन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन अंत समय में चुनाव नहीं लड़े थे। और बिल्कुल उसकी पुनरावृत्ति इन्होंने विधानसभा में की। और आखिर में आज जरूर आप कह रहे हैं तिवारी जी, तो हमको भी अचंभा हुआ जब देखे कि ये बसपा का एक तरह से सिंबल लेकर, बसपा का के लोगों का समर्थन लेकर वहाँ पहुँचे थे। तो ये जरूर है, लेकिन ये कह पाना कि दलित समाज का वोट आ जाएगा प्रमोद कुमार मल को, ये थोड़ा सा कठिन है। लेकिन ये है कि इन्होंने बसपा जो एक राष्ट्रीय पार्टी है उससे इन्होंने नामांकन कराया है, तो इसका इनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और इनके साथ जो आसपास के जो लोग हैं, जो इनके सगे संबंधी साथ रहने वाले लोग हैं, उन्होंने इनका भरपूर सहयोग किया है। हम देखे थे कि लगभग दर्जनों गाड़ियों के साथ वहाँ पर गए थे और अच्छे खासे इनके समर्थक। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। हम